इधर रायपुर से अहम खबर, जहां कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट आज रायपुर आएंगे। 2 दिन के दौरे पर आएंगे पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट। दोपहर 1:30 पर रायपुर पहुंचेंगे सचिन पायलट। एयरपोर्ट पर सचिन पायलट के भव्य स्वागत सत्कार की तैयारी, तो वहीं राज्य भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक भी लेंगे। इसके साथ साथ जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से भी वो चर्चा करेंगे। 12 जनवरी को चुनाव समिति की बैठक लेंगे पायलट। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 12 जनवरी को दोपहर 2:15 पर वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो 12 जनवरी को चुनाव समिति की बैठक लेंगे पायलट और 2:15 पर दिल्ली के लिए भी रवाना हो जाएंगे। हम जानकारी आपको दे दें, जहां कांग्रेस के नए प्रभारी हैं सचिन पायलट, रायपुर पहुंच रहे हैं। 2 दिन के प्रवास पर हैं पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट। कांग्रेस हार के बाद पहली बार सचिन पायलट यहां पहुंच रहे हैं। जिम्मेदारी उन्हें अहम दी गई है कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, और युवा हैं तो खासतौर से युवाओं में जोश भरने के लिए पूरी तरह से पुरजोर कोशिश एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस करने जा रही है, और सचिन पायलट का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो बिल्कुल कांग्रेस के नए प्रभारी सचिन पायलट का रायपुर दौरा है। आज रायपुर आएंगे सचिन पायलट। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर से हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी गौरव, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज रायपुर आने वाले हैं, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम तय किया गया है? देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार सचिन पायलट आज दौरे पर पहुंचेंगे। 2 दिनों का उनका दौरा होगा और बेहद भव्य स्वागत की तैयारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने की है। 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर उनकी स्वागत अगवानी की जाएगी। वरिष्ठ नेता एयरपोर्ट पहुंचेंगे, पीसीसी चीफ दीपक बैज भी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद स्वागत सत्कार के बाद वे राजीव भवन पहुंचेंगे, जहां पर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। प्रदेश कार्यकारिणी के साथ साथ जिला अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं के साथ भी उनकी बैठक होगी। इस बैठक में जहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी, वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। आज की अहम बैठक के बाद में वरिष्ठ नेताओं से उनकी मंत्रणा होगी। इसके बाद कल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक लेने जा रहे हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव भी अब नजदीक है, ऐसे में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगी, साथ ही साथ टिकट वितरण किस तरह से किया जा रहा है, इसको लेकर भी प्रारंभिक चर्चा शुरू की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिहाज से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिहाज से सचिन पायलट का दौरा बेहद खास होने जा रहा है। जी गौरव, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, ये तो तमाम वो कार्यक्रम है जब सचिन पायलट पहुंचेंगे और क्या कुछ रूपरेखा तैयार होगी, लेकिन दूसरी तरफ ये भी समझना चाहेंगे कि पिछले दिनों कांग्रेस में जो भी हुआ उसके बीच हमने देखा था कि कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो गए थे, गुस्सा था, नाराजगी थी, गुटबाजी थी, और ऐसे में वो चीजों को टैकल करना और फिर उसके बाद दिशा देना कितना अहम हो जाएगा और कितनी चुनौती हो जाएगी सचिन पायलट के लिए? यही सबसे बड़ी चुनौती होगी निश्चित रूप से। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो हताशा और निराशा के माहौल से गुजर रहे हैं। बगावत की गूंज सुनाई दे रही है, दिल्ली तक के बगावत की गूंज सुनाई दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भी मुद्दा उठा, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस समय बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। हार के बाद में हताशा का वातावरण है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की हताशा, निराशा और आक्रोश को शांत करना सबसे बड़ी चुनौती होगी, और वरिष्ठ नेताओं को साधना, वरिष्ठ नेताओं को एकजुट करना सचिन पायलट के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अब तक जितने भी चुनाव हुए 1 या 2 सीट से अधिक जीत नहीं सकी। ऐसे में कांग्रेस की सीटों को बढ़ाना छत्तीसगढ़ में भी सबसे बड़ी चुनौती होगी, और यही वजह है कि सचिन पायलट की नियुक्ति जो है वो चुनाव से कुछ समय पहले की गई है। ये जरूर है कि राजस्थान में भी हार हुई और छत्तीसगढ़ में भी हार हुई है। राजस्थान के बड़े नेता है सचिन पायलट, लेकिन उन्हें छत्तीसगढ़ में जिम्मेदारी दी गई। वे जनाधार वाले नेता, इसलिए उनसे उम्मीद भी की जा रही है कि वो अपने करिश्माई व्यक्तित्व और उनके जो संगठन के अनुभव है उसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को देते हुए, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जनों को देते हुए यहाँ पर सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। ये जरूर उनसे उम्मीद की जा रही है। हालांकि चाहे सीटों की संख्या को बढ़ाने की बात हो, नेताओं को एकजुट करने की बात हो, या लोकसभा चुनाव के लिए मजबूत रणनीति तैयार करने की बात हो, ये सब बड़ी चुनौतियां सचिन पायलट के लिए। गौरव, आपसे एक और चीज समझना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने सबने देखा है कि पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी पे पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं ने आरोप लगाए थे प्रदेश प्रभारी के ऊपर, तो ऐसे में नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट के लिए कितना मुश्किल होगा कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतने में?
निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतना एक बड़ा अहम विषय है और यही वजह है कि पहली जो बैठक रखी गई है वही प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक रखी गई। इसमें सचिव भी बुलाए गए हैं, संयुक्त सचिव बुलाए गए हैं, संयुक्त महामंत्री बुलाए गए हैं, महामंत्री बुलाए गए हैं, उपाध्यक्ष बुलाए गए हैं। तो पदाधिकारियों से चर्चा करके उनके भीतर जो आक्रोश है उसको सुनने समझने की कोशिश सचिन पायलट करते हुए नजर आएंगे। अगर एक बार आक्रोश उनके सामने आएगा तो वे कहीं ना कहीं इस बात को समझ भी पाएंगे कि किस तरह की परिस्थितियां छत्तीसगढ़ कांग्रेस में है और उससे आने वाले समय में किस तरह से निपटना, इसको लेकर रणनीतियां भी तैयार करेंगे। यही वजह है कि दो महत्वपूर्ण बैठकें जो होने जा रही है जिला अध्यक्षों और प्रदेश कार्यकारिणी की आज होने जा रही है, साथ ही साथ प्रदेश चुनाव समिति जिसमें वरिष्ठ नेता उनकी बैठक कल लेने जा रहे हैं। तो इसमें आगे आने वाले समय की रणनीतियां जो है वो तय की जाएगी। पूरी तरह से आगे की रणनीति देखना होगा किस तरह की तय होती है और क्या कुछ होता है जब सचिन पायलट पहुंचते हैं। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। तो जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है। 2 दिनों तक बैठकों का जो दौर है वो चलता रहेगा। सचिन पायलट आज रायपुर पहुंचेंगे और पूरी तरह से रूपरेखा खाका तैयार होगा आने वाले समय के लिए। तो बिल्कुल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी का रायपुर दौरा है।